चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड 4 पार्ट 2 पे आते हैं। हम देखते हैं कि जो स्विच ऑन होता है वो जैन को बचा लेता है मिंग से। और फिर वो अपने आदमियों को फ़ोन करके बुलाता है और बोलता है कि मिंग जब होश में आए तो मुझे बुला लेना। और फिर उनसे गाड़ी की चाबी लेता है। फिर गाड़ी से ये लोग घर जाने लगते हैं। रास्ते में जो जैन होती है वो बहुत ध्यान से देख रही थी उस स्विच ऑन को, और वो सोच रही होती है कि किस तरह से उसने उसको बचाया और फिर उसको सॉरी बोला और फिर उसे गले लगा लिया। उसको लग रहा होता है कि ये मुझसे अभी लड़ रहा था कि मैं फ्लर्ट हूँ, मैं इजी वुमन हूँ। और फिर मतलब अब आके एकदम किस तरह पछता रहा था ये कि मुझे चोट लग गई, तो उसको कितनी तकलीफ हो रही थी। फिर जब उस तरफ देख रही होती है तो फिर सचाओ देखता है तो उससे पूछता है तुम्हें हॉस्पिटल चलना, तो कहती है नहीं नहीं, मना कर देती है। खैर ये लोग घर आते हैं। यहाँ पे ये जो आदमी रहते हैं, ये जो मिंग को होश आ जाता है तो वो बता देते हैं फ़ोन करके सिचौन को कि ये जग गया है। और फिर सुचौन बोलता है ठीक है, उसको वहीं पकड़े रहो। और क्या कहते हैं, जब मैं आऊँगा तो फिर पुलिस में लेके जाएंगे। यहाँ पे जब वो घर आता है तो फिर वो दोबारा उसको बैठाता है, दोबारा पूछता है क्या तुम्हें डॉक्टर को नहीं दिखाना है पक्का? तो वो कहती है हाँ पक्का। फिर वो उससे बोलती है कि तुम प्लीज़, तुम्हें जो चोट लगी है तुम उसका प्लीज़ उस पे कुछ लगा लो, वरना वो ठीक कैसे होगा। तो फिर दोनों चीज़ों को देख रहे होते हैं। तभी जो हमारा थॉम्पो है वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि क्या करें अब उसका, हम मिंग का। तो वो बोलता है कि मैं उसको पुलिस के हवाले कर दूंगा। तब तक तो एंड पहुंच जाती है, नहीं नहीं तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। फिर वो एकदम पूछने लगती है हाल। जैन का कहने लगती है कि अरे मेरी बेटी क्या हो गया तुमको, तुम ठीक तो हो, तुम कहीं चोट तो नहीं आई है, तुम ठीक तो भी, तो लग रहा है मेरी जान निकल गई है, मैंने बात सुनी तो। अच्छा, अब सिचौन पूछता है थॉम्पॉप से कि आंट को किसने बताया। तो वो कहता है जब आपने मुझे फ़ोन किया था तो वो आंट मेरे साथ ही थी। अब जो आंट होती है वो कहती है कि हम किसी को जाने नहीं दे सकते कि मिंग ने जैन को किडनैप कर लिया था, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सुचौन होता है वो कहता है कि मैं ऐसे ऐसे गंदे आदमी को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि ये फिर किसी और के साथ ऐसा करेगा। तो फिर आंट कहती है कि ये जैन डिसाइड करेगी। लेकिन जैन फिर यही बोलती है कि आप सच जानते हैं कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं किसी और को उसका विक्टिम नहीं बनने दे सकती, तो हमें कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस। उसके बाद फिर जो थॉम्पा होता है कहता है आंट आप परेशान मत होइए। जो लोग जानते हैं वो बहुत मतलब भरोसेमंद लोग हैं, जैसे कॉमसैन, कॉन्ग और क्लान। और वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तो ये बात घर के अंदर रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी। उसके बाद जो होता है स्विच ऑन जाने लगता है मिंग के पास। तो उसको जैन रोकती है और उसका घाव कवर करके बोलती है प्लीज इस घाव को कवर कर लो। मूवमेंट बहुत अच्छा होता है क्योंकि दोनों मतलब एकदम, वो उसका हाथ पकड़ता है, वो उसको देखता है, वो उसको देखती है, बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि मिंग को लगता है कि अब तो पुलिस के पास चला जाएगा, तो वो वहां से भाग जाता है सबको मार के। अब फिर वो आपने बता देते हैं फोन करके। ये सीन बहुत कॉमेडी वाला है, अगर आप इसका एपिसोड देखें तो प्लीज देखिए, बहुत कॉमेडी सीन है ये। तो खैर सिचौन होता है उसका बाइक से पीछा कर रहा होता है, लेकिन सही में जितनी ताकत ये बचने में लगा रहा था उतनी काम करता तो कितना कमाता है ये। तो फिर ये उसके पीछे जाता है। लेकिन अंत में जो मिंक होता है वो कहीं घुस जाता है। और ये होती है वी शिफ्ट थमॉन की वाइनयार्ड, उनके पड़ोसी नेबर की वाइनयार्ड। तो इसलिए वो वहां अंदर नहीं जाते हैं। तो अब ये होता है कि अब क्या किया जाए। तो फिर ये लोग जाते हैं विलेज चीफ के पास, तो वो उनसे पूछते हैं क्या काम है। तो वो बोलता है कि मिंक यहाँ पे छुपा हुआ है, और अगर आप कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है तो हम मुझे सर्वेलेंस कैमरा चेक करना होगा। और या तो फिर अपने पूरे आदमियों को भेजना पड़ेगा पूरा चेक करने के लिए कि वो यहाँ पे है या नहीं। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमने, तुम क्या पता, तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा हो, हम नहीं करने दे सकते। तो इन लोग में थोड़ी सी गर्माहट मतलब थोड़ा सा ये दो झगड़े पे उस पे आ जाते हैं। तो फिर लेकिन जो उसकी बेटी होती है थंगफैंग, वो बोलती है पापा लेकिन अगर वो आदमी गंदा है तो उसको अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर वो हमारे साथ भी गंदा कर सकता है। तो विलेज चीफ कहता है कि मैं किसी ऐसे गंदे आदमी को अपने घुसने दूंगा, तुम परेशान मत हो। तो फिर सुचौन कहता है कि ठीक है, फिर मैं पुलिस वारंट लेकर आऊंगा यहाँ सर्चिंग करने के लिए। तो कहते हैं जाओ ले आओ, मैं बोल दूंगा कि तुम जबरदस्ती घुस रहे थे मेरे घर के अंदर। तो अब चूंकि झगड़ा बढ़ने लगता है तो जो थोंगपैंग होती है वो बोलती है कि प्लीज सिचौन, प्लीज आप थोड़ा काम हो जाइए,
मैं अपने आदमियों से बोलूँगी कि वो पूरा सर्च करें वाइनयार्ड, अगर उनको मिलता है तो तुरंत आपके हवाले कर दूँगी। अच्छा, फिर वो इतना सुन के वहाँ से जाने लगता है सिचुआन। तो फिर सॉरी, थंगपोंग पीछे-पीछे आती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी डैड की तरफ से सॉरी, और कहती है कि अगर मुझे मिंग मिल गया तो मैं तुरंत उसको आपके हवाले कर दूँगी। इसके बाद जो पीछे से विलेज चीफ के आदमी आते हैं, तो फिर ये सिचुआन को धमकाता है कि ऐसा है कि अगर मिंग जहाँ भी भागना है, क्योंकि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, वो नहीं बचेगा आज। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि मिंग है विलेज चीफ के सामने आता है। विलेज चीफ उससे पूछता है, तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम्हारे पीछे से जॉन इस तरह से पड़ गया है? तो मिंग झूठ बोल देता है, कहता है कि अरे मैं कुछ नहीं, मैं इनके यहाँ कोई इक्विपमेंट था, उसको मैं बेचने जा रहा था, इसलिए मुझे पुलिस के हवाले करने चाह रहे हैं। तो विलेज चीफ कहता है, क्या तुम श्योर हो कि सिर्फ और सिर्फ चोरी की, तुमने कुछ और तो नहीं किया है? तो मिंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ चोरी की है। अच्छा, अब विलेज चीफ कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मिंग होता है इसका नाम, इसके नौकर का, जिससे हमेशा बोलता है कुछ भी, कि हमने इसको वहां पे इसलिए रखा था कि ये हमारा वहां पे जासूस बन के रहेगा, और सिचुआन के फार्म वाइनयार्ड में जो भी होगा उसकी जानकारी हमें देगा। अब हम क्या करेंगे? तो फिर वो उससे खैर खैर सोचता है कि ऐसा है कि तुम अभी यहीं पे रहो, छुप जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तब बाहर आना। तो कहता है ठीक है, थैंक यू। अच्छा, फिर लेकिन जाते समय कॉमेडी सीन होता है, ये पूछता है कि बात बताओ, तुम दोनों सही में भाई हो? तो वो कहते हैं, हाँ हम दोनों भाई है, तो एक ऐसा दिखते हुए एक ऐसा, तो उसको लगता है, कहते हैं ठीक है जाओ। खैर यहाँ पे जो एंड को सुचान बताता है कि वो भाग गया है विलेज चीफ विनयार्ड में। तो और फिर यहाँ पे थंगपांग का फोन भी आ जाता है, तो थंपो बताता है कि वो वहाँ पे नहीं है। तो जो सुचान होता है वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो उसकी हेल्प कर रहे हैं। खैर, अब मैं कहूँ तो फिर जो एंड कहते, तुम परेशान मत हो सकता है कि पुलिस से बच जाए, लेकिन अपने कर्म से कभी नहीं बचेगा, जैसा किया वैसा भरेगा वो। खैर, अब वो ये उससे सुजान पूछता है कि जैन कैसी है? तो वो उनको बताती हैं कि जैन ठीक है, उसने मेडिसिन ले लिया है, अभी वो आराम कर रही है। तो फिर वो सुजान चला जाता है जैन को देखने के लिए। और यहाँ पे जो हमारी एंट होती है, ये नॉय को बुलाती, कहती है कि आज की जो भी हुआ किसी को बताना मत। कहती ठीक है बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जैन की हालत बहुत खराब होती है, वो एकदम पसीने पसीने हो जाती है। फिर हमारा सचौन आता है, उसकी उसकी पट्टी से पट्टी पानी से उसका पूरा बॉडी का सब पसीना उतार रहा होता है। तो फिर उसका हाथ पकड़ लेती है, और क्योंकि वो बहुत घबराई होती है ना, तो हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे बचाओ पापा, बचाओ पापा, बचाओ। फिर उसको पूरा पास्ट का याद आता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसने उसे कैसे देखा था, सब कुछ ये सिचौन को याद आने लगता है। खैर, यहाँ पे उसका हाथ वो और पकड़ लेती है, लेकिन इस बार वो बोलती है, सिचौन प्लीज मुझे बचाओ, क्योंकि उसको पूरा इंसिडेंट याद आ रहा होता है। खैर, सिचौन उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके हाथ पे हाथ रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, जो पैच होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है कि मैं आज भड़काने तो गया था जैन को, लेकिन वो भड़की नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ जो कह रही है कि सही है, कि वो प्यार नहीं करती है सिचौन से। तो फा बोलती है, अच्छा ही है, हम फिर उनको आसानी से अलग कर सकते हैं। कहता है ठीक है, अच्छी बात है। खैर, हम फिर अगले दिन देखते हैं कि फा उठती सॉरी जैन उठती है और देखती है कि सिचौन सामने सोफे पे सोया होता है। फिर वो पूछती है सिचौन से कि तुम सोफे पे क्यों सोए, पर वो कुछ बोलता नहीं है। उससे पूछती है कि वो उससे पूछता है, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो? और उसके सर पे वो हाथ रखता है। तो और फिर लेकिन उससे फिर पूछता ही, बताओ कि तुम्हें बुखार तो नहीं, पर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों पड़ा हुआ है? तो कहती, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। एक्चुअली वो शर्मा रही होती है उसको देख के, जब उसको छूता है तो। अच्छा, उसके बाद फिर वो पूछती है कि मेरे कपड़े चेंज हो गए? तो कह रही है कि हाँ तुम्हें एक्चुअली बहुत पसीना आ रहा था ना, इसलिए तुम्हारा कपड़ा चेंज करना पड़ा। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, तुमने जॉय को बोला कपड़ा चेंज करने के लिए? तो कहते हैं, नहीं जॉय नहीं, मैंने ही किया, एक्चुअली मैंने आग बंद की। तो कहते हैं, बस मैंने आग बंद की और मैं हाथ से ऐसे 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 करके बस तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। और इतना स्ट्रेट फेस से बोलता है, और मैं बस अब तुम्हारे कपड़े चेंज करते हैं, बस थोड़ा बहुत दिखा, मुझे ज्यादा नहीं दिखा, थोड़ा बहुत दिखा बस। तो एकदम स्ट्रेट फेस से बोलता है। ये सीन प्लीज देखिए, बहुत अच्छा सीन है ये। ये फा इस बेचारी की एकदम, ये क्या बोल रहे हो तुम, ओ गॉड, एकदम बेचारी, उसको समझ में आता है क्या बोले उससे। इसके बाद फिर कहता है, अरे यार जाने दो ये सब, चलो चलो नहा लो अब।
तो कहता है चलो अब नहा लो जल्दी से, खाना मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर फिर उससे वो कहता है कि चलो नहा लो, लेकिन उठने के नहीं, उठो उठो। फिर कहते तुम्हारे पैर में चोट लगी ना, चलो मैं तुमको उठा लेता हूँ। फिर उसको जैसे उठाता है, इतना शैतान है यार। उससे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ब्रेकफास्ट स्किप ही करना है, तुम्हारा वेट बढ़ गया है। पीछे जान उसको कंटिन्यूअसली बोल रही है कि ऐसे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। फिर वो उसको वॉशरूम के पास बैठाता है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहा लूंगी। तो कहता है तुम पक्का नहा लोगे, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं नहाने में, सोचना थोड़ी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ नहाने में। तो वो उसको भगा देती है, ऐसे भाग जाओ, ऐसे भाग जाओ। फिर खैर वहां पर भाग जाता है शर्माते हुए। खैर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ़ा होती है शूटिंग पे नहीं जा रही, तो उसका सेक्रेटरी पूछता है तुम क्यों नहीं जा रही हो? तो वो बोलती है कि ये जो ड्रामा है, इसकी जो हीरोइन है वो वाइनयार्ड ओनर ओनर की बेटी है, तो उसमें वाइनयार्ड ओनर के सीन्स लोकेशन इतने सीन कम क्यों हैं? उनसे बोलो कि जो रविंथरा वाइनयार्ड है वहीं पे जाके शूटिंग होगी। तो सेक्रेटरी कहता है कि अरे वो नहीं मानेंगे। तो कहता है अगर नहीं माने तो मैं शो नहीं करूंगी, ठीक है। तो फिर वो, क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो रविंथरा वाइनयार्ड जाएगी और सुचौन को फिर से पटाएगी। खैर यहाँ हम देखते हैं कि जो थंगपैंग होती है वो वही फोटोज ले रही होती है मेन्यू के लिए। तो फिर ये आते हैं भाई साहब थम्पॉग, कहते हैं लाओ देखें। तो फिर ये बस ये कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो फिर जो नॉय होती है, जैसे शरारती सी जो नौकरानी होती है, कहती है सिर्फ ठीक है मुझे लगा कुछ अच्छा बोलेंगे, इतना अच्छा काम किया है उसने। तो फिर जो थंगपैंग होती है, अरे तो तुम इससे उम्मीद भी कर सकते हो, इसको कुछ है ही नहीं, आर्टिस्ट कदर ही नहीं है। तो अब जो है क्या कहते हैं, थॉम्पॉक कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं मुझे कोई कदर नहीं है, पर कम से कम मैं तुम्हारे कॉकी थोड़ी ना हूँ। तुमने कहा था कि तुम कल्प्रिट को पकड़ोगी अपने घर में, पर तुम पकड़ ही नहीं पाई। तो वो कहती है कम से कम तुम तो बैठे हो कि तुम्हारे घर में कल्प्रिट था, फिर भी तुमने उसको भागने दिया, वो कहीं के। इतना वो कहती है कुछ, इससे पहले कि कुछ और कह पाए कि उसके मुंह में कुछ डाल देती है अंगूर, और फिर कहती है भाग जाए यहाँ से। फिर भाग जाती है यहाँ से, फिर कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये प्रकदाव होती है, जॉन की स्टेप माँ, ये आती है जो एंट की ज्वेलरी शॉप होती है उस पे आती है। और वहीं बातचीत वातचीत करती है कि बताती है कि हाँ हम लोग अपने इसकी फ्रेंड इसको यहाँ लाई होती है। तो वहीं तो बताती है कि मेरे स्टेपसन की ही ये रिश्तेदार हैं, ये सब बताती रहती है। तो इन लोग में ऐसी ही बात होती है, कहती है कि हाँ आपको जो जल्दी चाहिए बता दीजिएगा, हम मतलब आपको दिला देंगे। तो मोर ऑफ लाइक ये जो प्रकदाव होती है, ये सिर्फ जो स्टेप मॉम की जो ये स्टेप मॉम होती है, ये यहाँ पे इसकी फ्रेंड लाती है एक्चुअली इसको। तो बस ये ऐसे ही आई होती है, कोई इसका ऐसे मोटिव नहीं रहता है। यहाँ पे जो हमारे सिचौन है, ये बनाते हैं नाश्ता, आमलेट बना रहे होते हैं जैन के लिए। खैर अच्छा, जब ये बाहर निकलती हैं तो ये उनसे, ये जो उसकी फ्रेंड होती है बताती है कि सही में बहुत बेवकूफ़ औरत है, इतना बैंकरप्ट थे ये लोग। वो तो अच्छा हुआ कि जैन ने शादी कर ली तभी बच गए, वरना तो बचते ही नहीं ये लोग। तो फिर ये उनसे पूछती है कि फिर ये संभाल क्यों रही हैं? तो वो बोलती है कि अरे वो तो इनके भाई मर गए थे इसलिए ये संभाल रही हैं। तो कहती है अब तो जैन ग्रेजुएट हो गई, तो अब क्यों नहीं, मतलब जैन को दे देती है। तो कहती है अरे एक बार पावर हाथ में आ गया तो छोड़ने का मन कहाँ करता है। अब मुझे पता है ये फिर से बैंकरप्ट हो जाएगी, कुछ अकल ही नहीं है इस औरत में, और एक नंबर की लालची है। तो प्रकदाओ की माँ सोचती है कि अच्छा लालची है। चलिए फ्रेंड्स, ये पार्ट जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा छोटू सा पार्ट बचा है, वो मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इसका जो एपिसोड 5 है वो जब डब होगा, मतलब आई थिंक सैटरडे तक आएगा, तभी वो हो पाएगा, उसके बाद ही आ पाएगा। चलिए बाय।